एक पंचायत बैठी हुई थी और उस पंचायत में ऐसे परिवार की बात कही जा रही थी जिसकी कोई संभावना ही नहीं थी, जिसकी कोई बात ही नहीं थी, जिनका नाम लिया जाता था, बड़े सम्मान के साथ लिया जाता था। आज उस घर की बेटी की और बहू की पंचायत जुड़ी हुई थी, जिनके पिताजी पंचायत में जाते हैं, जो बड़े सरपंच के नाम से जाने जाते हैं, जो और पास में क्षेत्र में कोई भी वारदात होती है, कोई बात होती है, तो वहाँ पर वो जाते हैं और बड़े-बड़े फैसले सुनाते हैं। आज उनके घर पर ही पंचायत बैठी थी। बात क्या कुछ थी, इस प्रकार थी कि जो बेटी थी, उसकी बात और उस घर की जो बहू होती है, उसको मालूम होती है और इसी बात की पंचायत को लेकर जो वहाँ मोहज्जत लोग बैठे थे, सम्मानीय लोग बैठे थे, सरपंच लोग बैठे थे, उनके बीच में वो वारदात बखान की जा रही थी और बात कही जा रही थी। तो नमस्कार, प्रणाम। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना राजस्थान से है और राजस्थान का एक जिला पड़ता है नागौर और नागौर का एक क्षेत्र पड़ता है। उस परिवार में सरपंच रहा करते हैं और सरपंच ऐसे नहीं होते हैं, बड़े सरपंच होते हैं जो बड़ी-बड़ी पंचायतें करने जाते हैं और पंचायत इस प्रकार की नहीं, उस परिवार में जो भी होता है, किसी को मालूम नहीं होता है, उस दहलीज के अंदर होती है बात और उस घर की बात को लेकर कोई भी जानता नहीं है। आज उनके घर की बात और उनके घर में कुछ लोग पंचायत करने आए थे और जो वहाँ बैठे लोग थे, वो सरपंच थे। तो आज की कहानी और आज की वारदात, आज की घटना इसी से रिलेटेड है। तो वीडियो में बने रहिएगा और हर रोज़ की तरह बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी आपको समझ में आए, स्टोरी कैसी लगी, तो आप कमेंट ज़रूर कर दिया करें, जो भी आपकी समझ हो। तो रुक करते हैं कहानी की तरफ। हर राजस्थान का एक ज़िला पड़ता है नागौर और नागौर में एक ऐसा परिवार रहता है जिस परिवार में एक कम से कम 20-25 साल से एक परिवार में एक नौकर रहा करता है और उस नौकर का नाम अलग होता है, नाम लेना मुनासिब नहीं है। जो परिवार में जो नौकर रहता है, उस नौकर को उस परिवार में, उस घर में, उस दहलीज के अंदर नौकर की अहमियत नहीं दी जाती है, एक परिवार की सदस्यता दी जाती है। और उस जो परिवार ने जो पति पत्नी होते हैं उस घर में रहते हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ उस परिवार में अपना समय गुजारा, अपनी उम्र गुजारी और उसी परिवार में रहते रहते उनका एक बेटा होता है, वो धीरे धीरे जवान हो रहा था और जो पिताजी थे उनके, वो पिताजी धीरे धीरे उम्र ढल रही थी और वो बुजुर्ग हो रहे थे। समय गुजरता है और वो समय के साथ साथ जो जो बुजुर्ग थे, जो उस घर के नौकरी करते थे, नौकर तो बहुत थे, लेकिन एक विश्वसनीय नौकर थे, जिनके ऊपर जो कोई भी आता था बाहर से या कोई भी बात होती थी, तो वो उन लोगों को हैंडल करते थे और उनको सांत्वना देते थे कि सरपंच जी कहाँ पर हैं और उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन देते थे वो। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। जब उनकी उम्र ढल जाती है, तो उनका बेटा तैयार हो जाता है, जिसकी उम्र आज लगभग 22 साल हो जाती है। अब वो अपने मालिक से बोलते हैं कि बाबूजी, अब हम उम्र-दराज हो चुके हैं, अब हमें घर जाना चाहिए और हम आपको एक बेटा देंगे अपना, जो हमने सेवा की है, वही सेवा हमारा बेटा करेगा। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति थे, जिन्होंने अपनी उम्र, अपनी जवानी, अपना जो परिवार था, जो उनकी बीवी थी, उस परिवार के साथ मिलकर एक सदस्यता की तरह गुजारी थी। आज वो अपने घर चले जाते हैं और कुछ समय बाद अपने बेटे को उस परिवार में उन जमींदार जी के यहाँ भेज देते हैं और जब वो लड़का उनके यहाँ जब पहुँचता है, तो वो ही परिचय होता है, कोई परिचय देने की बात नहीं होती है। तो उस लड़के का नाम होता है जगदीश और शॉर्ट में बोलते हैं उसको जग्गू, जगदीश उर्फ जग्गू। जब वो जग्गू उस परिवार में जाता है, तो जो सरपंच जी होते हैं, वो उनका उस जग्गू का इंट्रोडक्शन लेते हैं, उसका बायोडाटा लेते हैं, तो उससे बात करते हैं और बात करते-करते उसको एक हिदायतें देते हैं, बड़ी सख्त हिदायतें होती हैं। हिदायत क्या थी कि जो लड़का होता है, जिसका नाम जगदीश होता है, शॉर्ट में जग्गू बोलते हैं, उसको हिदायत थी कि वो दहलीज के अंदर
जो मेन गेट होता है उसके अंदर रहेगा और बाउंड्री लगभग 5-7 बीघे की होती है, उस बाउंड्री के अंदर ही रहेगा। और जो अंदर का मेन गेट होता है जिसमें पूरा परिवार रहता है, जो उनके खास रिश्तेदार आते हैं या जो भी परिवार है, बच्चे हैं, पति पत्नियां, बेटियां जो भी हैं, उन दहलीज के अंदर नहीं जाएगा। ये उसकी सख्त हिदायत थी, सीमा रेखा थी। चाहे घर में आग ही क्यों न लग जाए, लेकिन वो लड़का अंदर नहीं जा सकता है। ये हिदायत उस जग्गू को दी जाती है और सरपंच जी ये हिदायत देते हैं, सख्त आदेश होता है। अब ये सख्त आदेश का वो बड़ी इम्तिनान के साथ, बड़ी इज्जत के साथ कद्र करता है और ये बात मानता है, क्योंकि उनके पिता ने वो सामान्य काम किया था, जो कि पूरी उम्र, पूरी जवानी उन्होंने उस घर में गुजारी थी। तो वो उस घर में लड़का भी इस बात को तैयार हो जाता है और मानता है। ऐसा चलने लगता है, वो वहाँ नौकरी करने लगता है। उसके पिताजी होते हैं, माता होती है, वो अपने घर चले जाते हैं और जो लड़का जगदीश उर्फ जग्गू होता है, ये जग्गू उस घर में रहने लगता है। काम क्या था कि जो बाहर कमरा था उसी में वो अपना खाना बनाता था और वहीं रहता था। और एक बाहर नलका लगा था उस बाउंड्री के अंदर, उसी नलके से उसको पानी लेना होता था। और वो नलका इस प्रकार से था कि जब उसमें पानी डालो तो नलके से पानी निकलता था, बहरहाल पानी छोड़ जाता था। इस प्रकार का वो नलका था। तो जो समय धीरे धीरे गुजर रहा होता है, अब ये लड़का लगभग 2-4 महीने हो जाते हैं, इसकी नज़रें उस घर की तरफ देखती हैं और खोजती ये बातें रहती हैं कि इस घर में कौन कौन है। ये बात उसको दिमाग में चलती रहती है, लेकिन कोई नज़र नहीं आता है। और नज़र आते हैं तो किस प्रकार, जैसे आपने देखा होगा पुरानी पिक्चरों में कि चुड़ैल आती है और निकल जाती है, छाँव पड़ती है, नज़र आती है और निकल जाती है। इसी प्रकार की उस घर में बात होती थी। देखने को जो महिलाएं थीं वो नज़र आती थीं, लेकिन कब ओझल हो जाती थीं ये वो समझ नहीं पाता था। लेकिन जो सरपंच जी होते हैं, उनकी सरपंच जी की पत्नी बूढ़ी हो चली थीं, तो वो महिला जो होती हैं, बूढ़ी माँ होती हैं, उनको वो जग्गू जो होता है माँ बोलता है, अम्मा बोलता है। अब ये जो अम्मा होती हैं वो क्या करती हैं कि वो सुबह बाल्टी लेकर आती हैं और बाल्टी में जो गाय भैंस का दूध निकाला जाता है, जो जग्गू दूध निकालता है, उस दूध को वो बाल्टी देती हैं और दूध निकालता है। तो जग्गू माँ को दूध देता है और उनसे कुछ बात भी कर लेता है। बात कोई ख़ास नहीं, सिर्फ़ इसी बात की, माँ आज ये दूध निकला है, ये बाल्टी ले जाओ। इस प्रकार की जो बात होती थी, बस वही आम सी बात। और ये बात करके वो अपनी उन सरपंच जी की जो पत्नी होती हैं उनको वो दूध दे देता है। यही बात रोज़ की बात थी। धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था और बढ़ते बढ़ते एक दिन समय ऐसा आ जाता है कि जो जग्गू होता है उसने अपना खाना बनाया और खाना बनाने के बाद दोपहर में जब वो खाना खाने के लिए बैठता है तो वो भूल जाता है और उसने रोज़ की तरह न करके आज उसने पानी नहीं लिया नल से, और पानी न लेने के कारण वो खाना खाने लगता है और तभी उसको प्यास लगती है। खाना खाने के बाद खाना खा भाई पूरा खा नहीं पाया था, तब तक उसको जब प्यास लगती है तो वो नलके की तरफ जाता है और नलके के पास जो बाल्टी रखी थी उसमें पानी था नहीं। आज एक उसके साथ ऐसा धोखा हो जाता है कि जो पानी नहीं होता है, तो नलके को जब वो चलाता है तो पानी जब निकलता नहीं है, तो उस घर में जो एक बेटी होती है, जो बेटी देखती है बहुत देर से नलका ज़ोर ज़ोर से चल रहा है और पानी निकल नहीं रहा है, तो वो भागते हुए एक बोतल निकालती है फ्रिज से और बोतल लेकर जब उस लड़के के पास आती है तो पानी देती है। और जो जब वो लड़का पानी लेता है तो डरता है, पीछे की ओर खिसकता है, क्योंकि उसके पास हिदायतें थीं। उसको सरपंच जी ने हिदायतें दी रखी थीं कि घर के अंदर दहलीज के वो कदम नहीं रखेगा और किसी भी महिला से वो बात नहीं करेगा। ये उसकी वार्निंग थी। तब तक होता क्या है, प्यास ज़ोरों की लगी थी और उसके गले में जो ग्रास खाया था, जो उसने रोटी खाई थी, वो अटकी हुई थी। तो वो सोचता है कि हिदायत बाद में देखेंगे, तब तक पहले पानी पीते हैं। वो पानी पीने लगता है और पूरी बोतल का पानी वो एक झटके में पी जाता है। और पानी पीने के बाद जब वो लड़का उस बोतल को वापस देता है तो लड़की बोलती है कि आप इतने प्यासे थे और तब भी पीछे खिसक रहे थे। तो लड़का रोकर
या मुस्कुराकर नम आँखों से बात करता है और बोलता है कि हमें डर लगता है सरपंच जी का। तो वो बेटी जो होती है उसका नाम कविता होता है और अनीता होता है, सॉरी। अनीता जब डरती है वो बोलती है कि पिताजी से आप भी इतना डरते हो, लेकिन वो बोलता है कि हमारे पास हिदायतें हैं, हमारे पास सख्त नियम हैं और जो बाबूजी ने दिए हैं उनको बाबूजी बोला जाता है। तो कि बाबूजी ने जो नियम दिए हैं उनका हम पालन करेंगे, उल्लंघन नहीं करेंगे। ये बात लेकर जब वो धीरे-धीरे वो लड़की इतनी बात करती और चली जाती है, तब तक पहली नज़र उस लड़के ने उस लड़की को देखा था और उस बात को लेकर जब वो अगले दिन 2-4 दिन गुजर जाते हैं, तो एक दिन फिर वही वारदात होती है। वो लड़का, उसकी इच्छा जागृत होती है क्योंकि उसकी उम्र लगभग अभी 20 और 21 साल की थी और ये जो लड़की थी ये बीए कर चुकी थी, तो इसकी भी उम्र जवानी के पार थी, जवानी पर चढ़ रही थी। इन दोनों की जब पहली बार बोतल के पानी से शुरुआत होती है, तो जब दोबारा ये लड़का नलका चलाता है तो पानी नहीं निकलता है, तो फिर वो लड़की एक बार बोतल लेकर फिर आती है और जब बोतल लेकर आती है तो मौका देखकर वो लड़के से बात करती है और लड़का जब बात करता है उससे, तो फिर इन दोनों में एक दूसरे से बात होती है और बात होने के बाद जब वो लड़की बोलती है कि आप इतना डरते हो, तो ये बात कहीं न कहीं उस जो जग्गू होता है उसको हज़म नहीं होती है। वो बोलता है कि मैडम, आपसे हमें डर लगता है क्योंकि आप इतने बड़े घर की बेटी हो और मैं एक तुम्हारे घर का पुश्तैनी मज़दूर हूँ। ये बात लेकर दोनों में बातें होती हैं, लेकिन वो जो लड़की होती है उसने अपने दिल की बात कह डाली। तो लड़का बोलता है कि आपके हाथ का एक बोतल पानी पीने से हमें ऐसा लगा कि हम जीने के लायक हो गए। तो ऐसी बातें जब दोनों में आपस में होती हैं, तो वो लड़की बोलती है कि आप हाथ भी देखते हैं? तो लड़का बोलता है कि हाथ देखते हैं। जब वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तो उनके शरीर में कुछ हलचलें होने लगती हैं और हलचल इस प्रकार होती है कि एक दूसरे को देखकर उनमें उत्सुकता जागने लगती है। और जब ये उत्सुकता इतनी जागी तो लड़की जो थी वो अंदर की तरफ भाग जाती है और जब अंदर चली जाती है तो लड़का जो था वो इतना इम्प्रेस हो जाता है उस लड़की की तरफ कि कुछ कहने की बात नहीं होती है। धीरे धीरे ये बात आपस में दोनों में चलने लगती है, लेकिन हिदायतें इतनी सख्त थीं कि एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे। एक दूसरे का नंबर तो ले लिया था लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते थे आमने सामने। तब तक होता क्या है कि एक दिन की बात है कि बात चल रही थी। एक दिन फिर अगले ने यही नलका चलाया और अब जब पानी नहीं निकला, नलका ज़ोर-ज़ोर से चल रहा था, तब तक वो लड़की फिर बोतल की पानी लेकर आती है और जब पानी देती है तो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। बातें करते-करते एक दूसरे पर इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं कि एक दूसरे को जप्पी ले लेते हैं, एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और जब एक दूसरे की जब हक करते हैं तो दूसरे एक दोनों में इतनी इम्प्रेशन बढ़ जाता है कि एक दूसरे के साथ कुछ करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तब तक उनको उस लड़की को याद आ जाता है, उस लड़के को भी याद आ जाता है कि हमारे साथ हिदायतें क्या हैं। ऐसी बात सोचकर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये समय सिर्फ 1-2 मिनट का होता है। एक दूसरे को चाहने लगते हैं, एक दूसरे को छुप-छुप कर देखने लगते हैं। एक बाउंड्री होती है, क्राइटेरिया होती है दोनों की अंदर कि एक दूसरे के सामने नहीं होते हैं और बात नहीं करते हैं, लेकिन नज़रों से बात करते हैं। लड़की शीशे से झाँकती है, खिड़की से झाँकती है और लड़का बाहर काम करता है, गाय भैंस का चारा करता है। घर में ट्रैक्टर होता है, ऊँट गाड़ी होती है, ऊँट भी होता है। हर व्यवस्था होती है जो लड़के को चाहिए होता है, जो उस परिवार में चाहिए होता है। बड़े ज़मींदार होते हैं, लेकिन वो करे तो करे क्या? तब तक एक दिन ऐसा होता है कि पता चलता है कि उस लड़की की शादी की बात तय हो चुकी है और जब शादी की बात तय हो जाती है तो लड़के को जब पता चलता है धीरे से, तो लड़के का जीना मरना बराबर हो जाता है। एक दूसरे को छुप छुप कर हीरे रांझे की तरह प्यार करते थे, लेकिन यहाँ क्राइटेरिया इतनी सख्त थी कि अगर सरपंच जी को पता चलेगा तो उसकी ज़िंदगी का हश्र क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं है, किसी को अंदाज़ा नहीं है। जब ऐसी बात होती है दोनों में, लेकिन जो उस घर में धीरे से पता चलता है कि उस जो अनीता होती है इसकी एक भाभी भी होती है। उसकी उम्र भी लगभग अभी 22-23 साल की थी। वो भी अभी
उम्र ज़्यादा नहीं थी। और जो उसका बेटा होता है सरपंच जी का, वो नेता नगरी करता है, नेतागिरी करता है। कभी ब्लॉक में जाना है, कभी जिला पंचायत में जाना है या जिला स्तर पर जाना है, तहसील में जाना है, उसकी गाड़ी हमेशा दिन भर स्पीड में ही रहती थी। सरपंच जी होते हैं वो आज यहाँ पंचायत करने जाते हैं, वहाँ जाते हैं, ये है वो है, ऐसी बातें होती हैं। लेकिन जो घर में ये महिलाएं होती हैं, जो सरपंच जी की पत्नी होती हैं, वो उस नौकर से बात कर लेती हैं। लेकिन जब वो साइड में होती हैं तो वो लड़की छत से किसी खिड़की से झांक कर बात कर लेती है नज़रों से। लेकिन जो बहू होती है उसकी हिम्मत नहीं होती है कि उसके सामने आए। एक दिन जब शॉपिंग हो रही थी, उस लड़की की शादी की बात चल रही थी, तो जो लड़की थी वो शॉपिंग के लिए बाहर चली जाती है, सभी लोग शॉपिंग करने जाते हैं और ये जो बहू होती है ये घर में रह जाती है। और ऐसा मौका लगता है, इत्तेफाक कहते हैं जिसको, कि वो जो नलका होता है वो पानी छोड़ जाता है और जो नलका वो ज़ोर-ज़ोर से चलाता है, वो ही आवाज़ जब वो बहू सुनती है तो बहू बोतल लेकर आती है और बोतल जब उसके हाथ में थमाती है तो वो बोलती है कि तुम आज से नल का सुधरवा लो और आज के बाद पानी देने कोई नहीं आएगा, क्योंकि वो अनीता है, उसकी शादी तय हो चुकी है और मैं भी आज के बाद दोबारा नहीं आऊँगी। तुम्हारा जो भी होगा वो देखा जाएगा बाद में। तुम जियोगे या मरोगे ये बात अलग है। इसलिए पानी की व्यवस्था अपनी कर लो। सरपंच जी आएँगे, उनको बता देना इस बात को। ये बात ये दिलों में आग लग चुकी थी। लेकिन जब वो दोनों ये बात सुनते हैं और भाभी ये बात कहकर अपनी निकल जाती है और जो ये जग्गू होता है ये बात सोच में पड़ जाता है कि अब करें तो क्या करें। तब तक दूसरे दिन शॉपिंग के लिए फिर जाते हैं ये लोग। तो भाभी उस दिन शॉपिंग के लिए जाती है और जो अनीता होती है वो घर पर रह जाती है। और जब ये अनीता घर पर रह जाती है तो दोनों आपस में एक दूसरे का इंतज़ार करते हैं कि पिताजी कब निकलते हैं। और ये बाहर जब निकल जाते हैं, गाड़ियाँ बाहर निकल जाती हैं, तब जाकर ये जो अनीता होती है, ये नलका चलाता है जब जग्गू, तो अनीता उस नलके के पास पहुंचती है और उसको चिपट कर रोने लगती है। बोलती है कि हमने भी प्यार किया तो किसके साथ किया, जो कि कभी उम्मीद नहीं की थी। अब दोनों में बात तो होती है लेकिन बात कुछ आगे बढ़ जाती है। एक के साथ था, एक का साथ नहीं था। जिसके साथ उस लड़की की शादी तय हो चुकी थी, वो लड़का हर दिन आए दिन जब बात करता था अनीता से तो शराब पीकर बात करता था और अभद्र भाषाओं का प्रयोग करता था। ये बात जब अनीता सुनती थी तो उसको कहीं न कहीं दिल में ठेस पहुंचती थी। और ये बात जब सरपंच जी को पता चली तो सरपंच जी जब वहाँ बात क्लियर करने गए, वहाँ जब एंगेजमेंट होने गई, तो पता चला कि ये लड़का शराब का आदी है और इसके पास कुछ नहीं है। ये बातें जब पता चलता है तो जो अनीता होती है वो टूट जाती है कहीं न कहीं, कि हमने प्यार किया तो किसके साथ किया और किसने हमारे साथ जीवन में दाखिला मतलब शुरुआत की। ये बात लेकर वो सोच में पड़ जाती है। लेकिन जब बात क्लियर होती है तो पता चलता है कि इसके साथ हम शादी नहीं कर पाएंगे। और ये बात पता कब चलती है, जब वो लड़का जिसके साथ अनीता की शादी तय होती है वो लड़का अस्पताल में होता है और ये सरपंच जी होते हैं जब अस्पताल में मिलने जाते हैं तो पता चलता है कि इसके गुर्दे में कुछ कमी है। और कमी किस कारण हुई है, जब डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने साफ बताया ये शराब का आदी था और शराब पीता था और शराब के आदी होने के कारण ही इसको ये डैमेज हुआ इसका गुर्दा। ये बात जब सरपंच जी को पता चलती है तो वो कहीं ना कहीं टूट जाते हैं। फिर होना क्या था, यहाँ जब आते हैं वापस तो जब ये बात कहीं किसी कैसे तरह से सरपंच जी को पता चलती है, सरपंच जी ने जब उस बेटी का फ़ोन जो एंगेजमेंट थी उस एंगेजमेंट में उस अनीता को फ़ोन दिया गया था ससुराल पक्ष से, उस फ़ोन में उस जग्गू का नंबर था और जग्गू के फ़ोन की और अनीता की रिकॉर्डिंग थी। ये रिकॉर्डिंग जब सरपंच जी को पता चलती है, सरपंच जी अपनी पत्नी को सुनवाते हैं कि तुम सुनो इस बात को। और जब ये बात सुनती हैं इनकी पत्नी, तो पत्नी बोलती हैं कि इनकी दोनों की आपस में इतनी गहरी बात है और आत्मा की बात है। ये बात सरपंच जी को कहीं न कहीं अच्छी लग जाती है। लेकिन ये अच्छी ज़ाहिर नहीं करते हैं क्योंकि वो सरपंच होते हैं और दूसरों का फैसला सुनाते हैं। उन्होंने हो ना हो अपनी बहू के जो उनकी बहू थी, उनके मायके वालों को बुलाते हैं और उनसे बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी ने हमारे घर में
एक विद्रोह फैला दिया है, हमारे घर को तितर-बितर कर दिया है, हमारी घर की सीमा को लांघ दिया है। ये बात जब उनके मायके वाले आते हैं, जो अनीता की भाभी के मायके वाले आते हैं, उनके सामने जब बात होती है और कुछ लोग जो उनके ख़ास होते हैं उनको बैठाया जाता है, ये पंचायत होती है और इस पंचायत में उस अनीता को और अनीता की भाभी को जब बैठाया जाता है तो अनीता रोने लगती है और बहू भी रोने लगती है। अनीता जो बहू होती है उसके ऊपर आरोप ये था कि इसने हमारी बेटी को बढ़ावा दिया, अगर ये बढ़ावा नहीं देती तो शायद हमारी बेटी इतना बड़ा कदम नहीं उठाती। अब ये नौकर है, इसके शायद हम क्या सज़ा दें और उसको क्या सज़ा देने के लायक है ये बातें उस पंचायत में हो रही थीं। तभी कोई एक व्यक्ति बोलता है, जो उस पंचायत में बैठा था, जो बुलाया हुआ व्यक्ति था, उनका रिश्तेदार ही था, वो दबी ज़ुबान से बोलता है कि इस जो लड़की की शादी होने वाली थी, उस लड़के से अच्छा तो ये जग्गू है, जो कि इस बेटी की कदर तो करता है, इज़्ज़त तो करता है और सरपंच जी की भी इज़्ज़त करता है, बल्कि इस परिवार की इज़्ज़त करता है। ये बातें सुनकर जब सरपंच जी के कानों में थोड़ी-सी भनक लगती है, तो बोलते हैं, ये बात किसने बोली? तो वो जो व्यक्ति था, उसकी इतनी हिमाकत नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं थी, जो बात सरपंच जी से सवाल-जवाब करे, वो जवाब ना देकर चुप रह जाता है। वहीं पर एक फैसला आता है और सरपंच जी बोलते हैं और उनमें से एक व्यक्ति खड़ा होता है कि आपने जिस लड़के के साथ इस बेटी की शादी तय की थी, आज वो लड़का छोड़ दो और ये लड़का इस बात को तय करेगा, ये बात जो होगी सामने होगी। जग्गू को बुलाया जाता है, उसकी सज़ा तय की जाती है। जग्गू के सामने उस पंचायत में बोला जाता है, ये बताओ कि तुम अनीता को क्या खुश रख सकोगे? ये बात जब जग्गू सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन धसक जाती है। जग्गू रोने लगता है, बोलता है कि बाबूजी, हम आपकी औकात के लायक नहीं हैं, लेकिन धोखे से हमने जाना नहीं और आपकी बेटी ने और हमने प्यार कर लिया। लेकिन तभी वहाँ जो लोग बैठे थे, वो समाज जुड़ा था, जो पंचायत जुड़ी थी, उस पंचायत में एक व्यक्ति उठता है और वो बोलता है कि तुम्हारी अगर हैसियत हो इस बेटी को रखने की, तो बात करो, उस लड़के से आप कई गुना अच्छे हैं, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने, तुम्हारी माताजी ने इस परिवार में अपनी जवानी और पूरी उम्र गुजारी है सेवा में, तो शायद तुम उससे खरे उतरोगे। और ये बात जग्गू सुनता है तो जग्गू बड़ी छाती चौड़ी करके बोलता है कि हमारे पिताजी ने अगर इस परिवार में ज़िंदगी और उम्र गुजारी है सेवा में, तो उससे कम हम भी नहीं हैं, हम भी उसी बाप की औलाद हैं। ये बात जब वहाँ लोग सुनते हैं तो उनकी बात सुनकर ये यहाँ तय हो जाती है बात। तो सरपंच जी बोलते हैं कि हमारी बेटी के नाम से 50 बीघा ज़मीन है और उसके पास कई लाख रुपए का बैंक बैलेंस है और हमारी बेटी के नाम कई बीघा ज़मीन भी है। क्या तुम उस ज़मीन में और उस पैसे में हमारी बेटी की बसर कर पाओगे? तो यहाँ कहीं न कहीं जो जग्गू होता है वो टूट जाता है, टूट कर उन सरपंच जी के चरणों में गिर पड़ता है और रोने लगता है। और तभी वो अनीता होती है, वो टूट कर अपने पिता के सीने से लग जाती है और बोलती है, पिताजी, हमने ऐसा सोचा नहीं था। और दोनों की बात क्लियर हो जाती है, सुलह हो जाती है और एक दूसरे के साथ शादी कर दी जाती है। जो शादी तय हुई थी जिस तारीख में उस लड़के के साथ जो शराबी था, उसी तय तारीख में उस जग्गू के साथ शादी होती है। आज लगभग ये लगभग 2011-12 की बात है। आज 2024 चल रहा है। आज लगभग 11 साल हो चुके हैं और दोनों बड़ी हँसी-खुशी के साथ रह रहे हैं। आज की स्टोरी और आज की कहानी में आपको क्या लगा? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अगर अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक कर दें, लेकिन कुछ अपना इम्प्रेस ज़रूर किया करें, हम आपसे बड़ी उम्मीद करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों, आज की बात और आज की जो कहानी थी, आपको जैसा लगा हो राय दें। तो दोस्तों, आज की घटनाक्रम सुनाने का मतलब आपको हैरान परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना होता है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।